या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। नवरात्र पर्व में मां दुर्गा के 7वें सिद्ध स्वरूप माता कालरात्रि की पूजा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शारदीय नवरात्र की सप्तमी तिथि के दिन मां दुर्गा के सबसे शक्तिशाली स्वरूप की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि आज के दिन मां कालरात्रि की पूजा करने से और मंत्रों का जाप करने से सभी प्रकार के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। बता दें, माता कालरात्रि को सभी सिद्धियों की देवी के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए इस दिन तंत्र मंत्र से भी माता की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि कालरात्रि माता को देवी दुर्गा के 9 रूपों में से 7वें स्वरूप कहा जाता है। नवरात्र के 7वें दिन माता के इसी स्वरूप को ध्यान में रखकर इनकी पूजा की जाती है। देवी का ये नाम उनके स्वरूप के कारण रखा गया है। इस स्वरूप में माता का वर्ण काजल के समान काला है। कथा है कि शुंभ निशुंभ और उसकी सेना को देखकर देवी को भयंकर क्रोध आया और इनका वर्ण श्यामल हो गया था। इसी श्यामल स्वरूप से देवी कालरात्रि का जन्म हुआ। वहीं पुराणों में मां कालरात्रि का वर्णन कुछ इस तरह से किया गया है कि देवी के कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा से माता भक्तों को वर प्रदान करती हैं और निचली दाईं भुजा से अभय देती हैं, जबकि बाईं भुजा में माता खड़ग और कंटीला मूसल धारण करती हैं। तो वहीं दूसरी ओर माता के हाथों में खड़ग और कटोरी भी बताया गया है। बता दें कि माता कालरात्रि के बाल खुले हुए हैं और गले में विद्युत की माला शोभा पा रही है, जिसकी चमक से ऐसा प्रतीत होता है कि बिजली चमक रही हो। बता दें कि क्रोध में माता की नासिका से अग्नि धधकती है और गर्दभ को मां कालरात्रि का वाहन कहा जाता है। ये तो हमने बात की मां के वर्णन की, तो अब हम जानेंगे कि मां कालरात्रि को शुभंकरी और चामुंडा देवी के नाम से क्यों जाना जाता है। बता दें कि मां कालरात्रि के इस भयंकर स्वरूप को देखकर असुर और नकारात्मक शक्तियां भयभीत होती हैं, लेकिन माता कालरात्रि भक्तों पर परम अनुकंपा दर्शाने वाली हैं। भक्तों के लिए सुलभ और ममतामयी होने की वजह से माता को शुभंकरी कहा गया है। तो वही देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी कालरात्रि ने युद्ध में चंड मुंड के बालों को पकड़कर खड़क से उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया। देवी ने चंड मुंड के सिर को लाकर देवी कौशिकी से कहा, मैंने चंड मुंड नाम के इन 2 पशुओं का सिर काटकर तुम्हारे चरणों में रख दिए हैं और युद्ध में अब तुम खुद ही शुंभ और निशुंभ का वध करो। देवी ने प्रसन्न होकर कालरात्रि से कहा कि चंड मुंड का वध करने के कारण आज से तुम्हें सभी भक्तगण चामुंडा देवी के नाम से भी पुकारेंगे, इसलिए देवी कालरात्रि को चामुंडा देवी भी कहा जाता है। बता दें, देवी कालरात्रि का पिंगला नाड़ी पर अधिकार माना जाता है। ये देवी तमाम सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं और इनकी साधना से भविष्य में देखने की क्षमता का विकास होता है। इसके साथ ही देवी कालरात्रि अपने भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करती हैं। देवी कालरात्रि को गुड़हल के फूल बहुत प्रिय हैं, इसलिए इनकी पूजा में लाल गुड़हल के फूलों का विशेष महत्व है। अगर हो सके तो 108 गुड़हल के फूलों की माला बनाकर देवी को भेंट करें, इससे देवी कालरात्रि अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही मां कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजें काफी पसंद है, इसलिए महासप्तमी के दिन माता रानी को गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाने से वो प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन ये थी मां कालरात्रि पर हमारी खास रिपोर्ट। फिर मुलाकात होगी मां के एक ऐसे ही स्वरूप के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।